नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा भुगतान गारंटी योजना में 98% खाते शामिल। 1971 भारत पाक युद्ध में देश की जीत के स्वर्णिम विजय पर्व का नई दिल्ली में शुभारंभ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जयपुर में रैली, कई राष्ट्रीय नेता जुटे। राज्य के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। और प्रदेश के शेखावाटी अंचल में तेज ठंड, चूरू में न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों और मध्यम वर्ग के फायदे के लिए पिछले 7 वर्षों में वित्तीय प्रणाली का विस्तार किया गया है और कई सुधार लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए बैंकिंग प्रणाली में समानता लाने की इच्छुक है। आज नई दिल्ली में बैंक जमा राशि बीमा भुगतान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा जमाकर्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने जमाकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए जमा बीमा राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपोजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपोजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक तो जरूर वापस मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से लगभग 98% लोगों के बैंक खाते पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जमाकर्ताओं की 76 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का बीमा किया है। ये वित्तीय प्रणाली में बहुत बड़ा सुधार है। श्री मोदी ने बताया कि अब 90 दिन के अंदर जमाकर्ताओं को उनका पैसा लौटाना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी बैंक के सामने वित्तीय संकट पैदा होने की स्थिति में जमाकर्ताओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री का कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ गलियारे के उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। इसका देश भर में सीधा प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का शुभारंभ किया। 1971 के भारत पाक युद्ध में देश की ऐतिहासिक जीत और भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में इंडिया गेट पर 2 दिन का ये समारोह आयोजित किया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैयार रखना है। भारत इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। श्री सिंह ने कहा कि 1971 के युद्ध ने हमें नियोजन, प्रशिक्षण और मिलकर लड़ने का महत्व सिखाया है। इस समारोह में 1971 के युद्ध में इस्तेमाल किए गए कुछ हथियारों और उपकरणों तथा प्रमुख युद्ध अंशों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भारत पाक युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के मौके पर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से युद्ध के वीरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आज पेश है लेफ्टिनेंट कर्नल शेर सिंह से जुड़ी जानकारी उन्हीं की जुबानी।
दुश्मन आगे बढ़ रहा था पाकिस्तान, तो मेरे को भेजा गया है हमारे ब्रिगेड कमांडर और सीओ ने कि आप 50 आदमी लेके आगे जाओ, दुश्मन को रोको। तो मैं वहाँ से सीधा 50 आदमी को और दुश्मन के सामने चला। वहाँ दुश्मन के 1000 आदमी थे जो कि हमारे बॉर्डर के ऊपर आके जम गए थे, हमारे एरिया में जम गए थे। सच बात करना बहुत आसान है, 50 आदमी 1000 को भगा सकते हैं। फिर ये संदेश है जानो, आप लोग बहादुर बनना है तो विदेश बनो, सब कुछ नौछावर करो और गोली सीने में लगाओ और आगे बढ़ो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जल समझौते पर राज्यों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। आज सीकर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को भी हरियाणा के साथ जल समझौते पर गतिरोध को दूर करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जल राज्यों का विषय और राज्यों को आपस में समझौता करने की आवश्यकता होगी। अभी हाल ही में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम में जो हम पिछले वर्षों से बात करते थे, केन और बेतवा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने आपस में समझौता किया। 15 साल से उनके बीच में भी समझौता लंबित था, लेकिन अभी उन्होंने आपस में समझौता करके एमओयू पे सिग्नेचर। राजस्थान की सरकार को भी तुरंत प्रभाव से हरियाणा के साथ में इस तरह का समझौता जो उनका है उसमें जो गतिरोध है उनको बैठ करके समाप्त करने चाहिए। और उसके लिए यदि उनको लगता है कि भारत की सरकार मध्यस्थता की भूमिका निभा सकती है तो मैं स्वागत करता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री आए, जो पत्र लिखें कि हम तैयार हैं आकर के बैठने के लिए, रूप से उस पर विचार करते हुए हरियाणा के साथ में बातचीत कर इसका मार्ग निकालने का प्रयास करें। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में देश में लगभग 92,000 कोविड रोगी हैं। देश में इस समय सक्रिय मामले 0.27% हैं, जो कि पिछले साल मार्च के बाद से सबसे कम दर है। देश में कोविड रिकवरी रेट 98.36% है। इधर प्रदेश के जयपुर जिले में आज कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आज जयपुर में विभिन्न मुद्दों पर रैली आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेता जुटे। रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और कमलनाथ सहित कई अन्य नेता सम्मिलित हुए। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हुई इस रैली में प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न राज्यों से आए पार्टी समर्थक भी शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना संकट के समय बेहतरीन प्रबंधन कर हर वर्ग को राहत दी है। कोरोना का जो संकट आया था, मुझे कहते डर है, राजस्थान देश में सिरमौर रहा मैनेजमेंट सेंटर, लोहा मान गया देश भी, 30 रुपए में व्यवस्था करी, गरीबों को पैकेज दिए। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मुझे कहते डर है, पूरे प्रदेशवासियों ने धर्म को निभाया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, एक दूसरे की मदद करी, इमदाद करी, कोई कमी नहीं आने दी। ये तो मैं सबके साथ कह सकता हूँ, मेरे शानदार रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 392 करोड़ 80 लाख रुपए की संशोधित लागत राशि मंजूर की है। पहले इस प्रोजेक्ट के लिए 307 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। अतिरिक्त राशि का उपयोग कॉलेज भवन निर्माण के साथ उपकरणों की खरीद के लिए भी किया जाएगा।
राज्य के 4 जिलों बारां, करौली, कोटा और श्रीगंगानगर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्ण रहा। बारां में शाम 5:30 बजे तक 64.75% और करौली में 63.18% वोट डाले गए। दोपहर 3 बजे तक शेष 2 जिलों में करीब 50% मतदान होने के समाचार हैं। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुए मतदान में पहले गति धीमी रही, फिर दिन चढ़ने के साथ ही इसमें तेजी देखी गई। दूसरे चरण में 15 और तीसरे चरण के तहत 18 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 21 दिसंबर को होगी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से राष्ट्र निर्माण, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास विषय पर भाषण प्रतियोगिता रखी गई। इसमें विभिन्न वक्ताओं ने देश हित में एकजुट होकर काम करने की अपील की। टोंक में जल जीवन मिशन के तहत कैच द रेन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उनियारा के पलाई कस्बे में हुए इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पानी के महत्व और संरक्षण पर जागरूक किया गया। सभी प्रतिभागियों को वर्षा जल संरक्षण की शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर जल जीवन मिशन के पोस्टर भी लगाए गए। और अब मौसम। प्रदेश में सर्दी का असर बना हुआ है। शेखावाटी अंचल में तेज ठंड पड़ रही है। चूरू में आज सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नागौर में 4.7, सीकर में 5, पिलानी में 5.3, चित्तौड़गढ़ में 6.2, भीलवाड़ा में 6.7, उदयपुर में 7, श्रीगंगानगर में 7.2, बीकानेर में 8.4 और जयपुर में 9.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल सिरोही जिले के माउंट आबू में आज तापमान जमाव बिंदु के पास पहुंच गया। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में 14 और 15 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। हालांकि राज्य में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इससे प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में 7 से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस बार उत्सव में हेरिटेज वॉक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ राजस्थानी व्यंजनों और हस्तकला उत्पादों के प्रदर्शन के साथ बर्ड वॉचिंग के आयोजन भी होंगे। बीकानेर जिला कलेक्टर के अनुसार इस दौरान करणी सिंह स्टेडियम में ऊंट श्रृंगार और ऊंट नृत्य सहित अन्य प्रतियोगिताएं भी होंगी। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार की स्थिति में सहायता के लिए कल से एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से शुरू की जाने वाली इस हेल्पलाइन का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा भुगतान गारंटी योजना में 98% खाते शामिल किए गए हैं। 1971 भारत पाक युद्ध में देश की जीत के स्वर्णिम विजय पर्व का नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जयपुर में हुई रैली में कई राष्ट्रीय नेता जुटे। राज्य के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। और प्रदेश के शेखावाटी अंचल में तेज ठंड का असर है। चूरू में न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।